आज हमारे साथ एक ऐसा विषय जो भारत में सनातनी हिंदू की असीमता, उसके सम्मान, उसकी आस्था, उसके सरोकार, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास से कई सौ साल पहले जिसके साथ जघन्य अपराध किया। ऐसे तीन बड़े मुद्दे हैं जो देश में लोग जानते हैं। यूं तो हम सब समझते हैं कि भारत में जो मुस्लिम आक्रांता आए, जिन्होंने यहां जिहाद और इस्लाम की नींव रखने के लिए कोई 30 से 40 हजार मंदिरों को तोड़ा, लेकिन भारत समाज के हिंदुओं के खासतौर से आस्था के तीन बड़े केंद्र, जिसमें अयोध्या, बाबा विश्वनाथ और मथुरा, इन तीन जगह पे जो मामलात हैं उसको हमारे देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी पिछले साल जिस तरीके से अयोध्या पे फैसला आया, कोई 150 साल तक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद आजकल दो मुद्दे एक साथ ज्यादा गर्म हैं। उसमें एक तो मथुरा और ईदगाह का मामला है, और एक बनारस में बाबा विश्वनाथ का मामला है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट करके, ध्वस्त करके, वहां एक नाजायज तरीके की मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद का नाम भी अपने आप में इस्लामिक इतिहास में क्लासिक नाम है। उसका नाम है ज्ञान व्यापी, यानी ज्ञान का जिससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान और इस्लाम दो अलग अलग बातें हैं, तब भी इस मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद है। लेकिन विषय यह है कि आज ये चर्चा हम देश के तेज तर्रार युवा, मेरे छोटे भाई 34 साल के इस युवा सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब विष्णु शंकर जैन मेरे साथ हैं। और विष्णु शंकर जैन साहब से मैं इन मुद्दों पे इसलिए बात करता हूं कि किसने पिटीशन दाखिल की है, किसने नहीं की है। पिटीशन दाखिल करने वालों की गिनती 10 है, 5 है, 2 है, 4 है। किसकी पिटीशन के ऊपर कोर्ट ने नोटिस दिया है, यह मेरे लिए शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह लड़ाई दो तरीके की लड़ाई है। एक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, और एक लड़ाई इस देश में जो गद्दार हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जिन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, जिन्होंने साहित्य के साथ छेड़छाड़ की है, वो तमाम सारे लोग इस तरीके से झूठे नैरेटिव चलाते हैं कि बार बार कभी बाबर को, कभी औरंगजेब को, कभी गजनवी को इस तरीके से जस्टिफाई ठहराया जाता है, लगता है जैसे वो आक्रांता ना होकर के ये कोई महान हस्तियां थे। और ये दुनिया जानती है कि वो चोर, लुटेरे, बलात्कारी थे, वो लूटने यहां आए थे, लूट के चले गए। लेकिन आज विष्णु शंकर जैन जी से, जिन्होंने बनारस में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद के सिलसिले में कोई 3 सूट फाइल किए हुए हैं, और उनके तीनों सूट्स के ऊपर नोटिस भी हुआ है। और फिलहाल जो बनारस सिविल कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है, वो विजय शंकर रस्तोगी साहब, जो एक वरिष्ठ वकील हैं, उनके शायद उस पर उनका कोई नोटिस हुआ है। और वो नोटिस ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा गया है कि आप खुदाई करके बताएं कि जहां ये एक नाजायज मस्जिद बनी हुई है, उसके नीचे क्या था। मैं समझता हूं इस वक्त देश में विष्णु शंकर जैन मुसलमानों के इस्लामिक स्कॉलर, मुसलमानों के सियासी फ्रॉड, सोशल लीडर और मुसलमान वकील जितने भी हैं, उनको सही तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट फिगर के साथ में, रेफरेंस के साथ में, जो विष्णु शंकर साहब की शैली है, उस शैली में ही इस देश के लोगों को, देशद्रोहियों को, आक्रांताओं को जवाब देना चाहिए। और आज जब मैंने उनको अपने वी सपोर्ट पुष्पिन कुलसेस पे आमंत्रित किया, तो उसके पीछे सिर्फ उनसे बातचीत करके कोई सवाल पूछना नहीं है। मैं चाहता हूं कि विष्णु शंकर जैन जब इस मामले पे बोले, तो देश के लोग, आम आदमी जो लॉ को नहीं भी जानता है, जो कानून की पेचीदगियों को नहीं जानता है, वो किस तरीके से
इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड हो, कॉर्नर पे, पुलियों पे, चौराहों पे उन मक्कारों को घेरें और तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उन बातों को कॉर्नर करें, ताकि देश के अंदर जिन लोगों ने पिछले 100-150 साल में गलतफहमियां फैलाई हैं, उनका हिंदू समाज तर्कपूर्ण, मर्यादित भाषा में जवाब दे सके। विष्णु शंकर जैन जी, आपने मेरी दावत कबूल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पहले तो ये इशू क्या है, और इस इशू के बाद में इस पे कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुई, उस मुगल जो सल्तनत थी उस दौर में क्या क्या चीजें लिखी गई, उनका सारा रेफरेंस आपके पास है। तो देश को यह समझाएं कि ये ज्ञान व्यापी विश्वनाथ जो मंदिर है वहां हुआ क्या था और क्या सत्य है, और क्या क्या आदेश दिए थे उस औरंगजेब ने इसको तोड़ने मिटाने के, उनकी डेट क्या है, रेफरेंस क्या है, ताकि देश का एक आम भारतीय सनातनी हिंदू तथ्यों पे मजबूत हो सके। मैं आपके पास फ्लोर देता हूं, आप अपनी बात कहें विष्णु शंकर जैन साहब। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, और माननीय पुष्पेन कुलशेष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे इंटरैक्ट कर सकूं और काशी विश्वनाथ के केस में जो हिंदू पक्ष है उसको मैं बता सकूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूं एज अ लॉयर और एज अ हिंदू ड्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं हो रही है क्रेडिट लेने की, और विजय शंकर रस्तोगी साहब का इस केस में जो समर्पण रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको मैं क्या, इस समाज का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है, पूरा समाज उनका ऋणी है। और उस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, युवा पीढ़ी उसको आगे कैसे बढ़ाए, आज के नए लोग उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरा कोई भी किसी से कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं सर, 34 साल के व्यक्ति हैं हम, हमेशा वो हमारे सीनियर हैं और सब लोगों के साथ मिलके ही ये लड़ाई लड़नी है। उनका भी जो सूट है रिप्रेजेंटेटिव सूट है। I appreciate your gesture, I appreciate your spirit, I salute you as a young man। आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान, उनका जो क्रेडिट है वो उनको पूरा दिया, और मैं समझता हूं कि यही आपको बड़ा बनाता है, यही आपको महान बनाता है। विष्णु शंकर जी अपनी बात कहिए। सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विजय शंकर रस्तोगी साहब ने सूट दायर किया 1991 में, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये होता है कि वो पूरा समाज उसमें पार्टी है और उसमें जो भी ऑर्डर होता है वो पूरे समाज पे बाइंडिंग होता है। जैसे राम जन्मभूमि केस रिप्रेजेंटेटिव सूट था दोनों समुदायों के बीच में, वैसे ये सूट भी रिप्रेजेंटेटिव सूट है। और जो बाकी 3 सूट्स और दायर हुए हैं वो इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं, और सारी बातें एक ही बात मांग रहे हैं। सबका मकसद एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि वो जगह मुक्त हो और जो हमारी अस्मिता थी, हमारा जो मंदिर था, उसको रेस्टोर किया जाए। अब मैं मूल अपने मुद्दे पे आता हूं कि मूल मुद्दा है क्या, जैसा आपने पूछा। देखिए, काशी विश्वनाथ का जो इशू है वो 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के फरमान, जो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि उसने फरमान जारी करके उसमें क्या कहा, उसको कब डिमोलिश किया, उससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है काशी का महत्व समझना। क्योंकि जब हम कोई मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं तो यह पूछा जाता है कि भाई आप इतने सारे मंदिर हैं, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान है, नेपाल, इतने सारे मंदिर इंडिया में, काशी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, मथुरा की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? तो काशी क्या महत्व, काशी क्यों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 25 के भारतीय संविधान का और आर्टिकल 21 के भारतीय संविधान का इसमें क्या रोल है, ये आपके सामने बताने के लिए मैं आया हूं। अब अगर अपनी बात को तथ्यों के आधार पर बोला जाए तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो काशी का एरिया है पूरा, वो 5 कोस का एरिया अविमुक्त एरिया कहा गया है पुराणों में, और मैं एक एक पुराण का रेफरेंस 1 बाय 1 दूंगा। अविमुक्त एरिया कहा गया, अविमुक्त क्षेत्र, और ऐसा माना जाता है पुराणों में, शास्त्रों में, शिव महापुराण में भी, स्कंद पुराण में भी, कि इसको भगवान शिव ने स्वयं बनाया है, और प्रलय आने तक सृष्टि में सबसे पहला शहर यह था, और प्रलय आने तक आखिरी शहर यह रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है, मैं आपको विद रेफरेंस पेज नंबर बताऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उसमें से 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, जहां पे भगवान शिव ने स्वयं इस सृष्टि में उत्पन्न हुए, जन्म लिया एक लिंग के फॉर्म। तो ये इस जगह की महत्ता है, और ये कहा जाता है पुराणों में कि जो भी काशी में
जिसको मृत्यु मिलेगी या जो काशी के दर्शन करेगा वो मोक्ष का प्राप्त होगा। और अविमुक्त एरिया का मतलब होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। इसीलिए इस कंसेप्ट को समझते हुए, इस कंसेप्ट को मानते हुए हमने काशी विश्वनाथ में मां श्रृंगार गौरी की तरफ से केस दाखिल किया है। और वो पूरा 5 कोस का एरिया, चारों दिशाओं में 5 कोस के एरिया को अविमुक्त एरिया डिक्लेयर करने की मांग की है। नमाज तो छोड़िए साहब, वहां पे किसी और धर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता है। और ये हमारा बिलीफ, फेथ और आस्था औरंगजेब के तोड़ने से पहले रही है। अब जो मैंने आपको कट ऑफ डेट बताई 18/4/1669 की, उससे पहले हमारा वहां पे क्या रोल था, हमारा वहां पे क्या बिलीफ था, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको किताब जाना दिखाना चाहता हूं। देखिए, हर बात किताब से पेज नंबर के साथ बोलूंगा। ये किताब आपको दिख रही होगी, इस किताब का नाम है बनारस इलिस्ट्रेटेड, जेम्स प्रिसेप की। ठीक है, मशहूर हिस्टोरियन है। और इन्होंने पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 का लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं, यहां पे लिखा है, ये आपको दिखा भी सकता हूं। इसमें क्या कहा है? विश्वेश्वर, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, is one of the most exalted titles of Shiva, and his connection with Banaras is quaintly depicted in the following sentiment from the Puranas. ये पुरानास को कोट करते हुए भगवान शिव का बनारस से क्या रिश्ता है वो बता रहे हैं। और क्या लिखते हैं आगे कोटेशन में? द वेदास एंड शास्त्रास all testify that Viseshwar is the first of the devas, Kashi the first of the cities, Ganga the first of the rivers, and charity the first of the virtues. ये पुराणों में लिखा है, ये जेम्स प्रिसेप ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 29 में लिखा है। ये काशी की महत्वता है। इसके आगे अगर हम आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पुराणों की, कि पौराणिक लॉ क्या है, पौराणिक नियम क्या है इस पे। तो ये देखिए, ये स्कंद पुराण में आपके सामने कोट करूंगा, और ये स्कंद पुराण लिखा गया है H.N. खंडेलवाल साहब ने। और इसके मैं आपको पेज नंबर, पैरा नंबर, वर्सेज नंबर बताऊंगा जिसमें काशी की इंपॉर्टेंस, काशी की महत्वता है। और हमने क्या किया है अपने सूट में, एक काम ये किया है, जो मैं आपको अपने सूट की कॉपी दिखा रहा हूं, संस्कृत में पुराण जो श्लोक है जो हमें सपोर्ट करता है वो कोट किया है, और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी यहाँ पे कोट किया है। पेज नंबर, पैरा नंबर, वर्स नंबर भी लिखा है। क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा धार्मिक केस लड़ते हैं तो अपनी बिलीफ, फेथ, आस्था उस जगह पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राम जन्मभूमि में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बिना आप कोई केस ऐसा नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए काशी का केस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काशी क्या महत्व रखता है, वहां पे क्या बिलीफ, फेथ, आस्था रही है हिंदुओं की टाइम इमेमोरियल से, सदियों से, सृष्टि के जन्म से, तो वो बात पुराणों में कैसे कही गई है वो आपके सामने बताने के लिए मैं हाजिर हूं। सबसे पहला स्कंद पुराण का वर्ष है, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 58, वर्ष नंबर 71। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 58, वर्ष नंबर 71। इसमें क्या कहा गया है, इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं। ऑल द फोरसेकन प्लेसेस आर प्रोक्योर्ड थ्रू काशी। निर्वाणा, निर्वाणा को ब्रैकेट में समझाया है, टू गेट rid from the cycle of death and birth, जीवन मरण के साइकिल से उभरने के लिए, is achieved only after getting काशी। काशी पहुंचने के बाद ही जीवन मरण के साइकिल से आदमी को मुक्ति मिलती है। The benefit of nirvana is not achieved by any other means, even by residing in another religious place। मुक्ति नहीं मिलेगी कहीं और रह के, अगर मुक्ति मिलेगी तो काशी में ही शरण लेके मुक्ति मिलेगी। ये पुराण के, स्कंद पुराण के चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 58, वर्ष नंबर 71 में है। हमने अपने सूट में इसका संस्कृत वर्जन भी लिखा है, और पेज नंबर 12 में मेरे सूट के ये कोटेड है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपके पढ़ के सामने सुना रहा हूं, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं हो सकता है बाइलिंगुअल हूं, अलग अलग प्लेसेस के हों, इसलिए मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ के सुना रहा हूं। दूसरा स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 250, वर्ष नंबर 131। सेकेंड पॉइंट, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 250, वर्ष नंबर 131। इसमें क्या कहा गया है? द अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस। ये अविमुक्त एरिया जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये 5 कोस में फैला हुआ, डिफाइंड है हमारे वैदिक शास्त्र में, शास्त्रिक कमांड है। एट दिस प्लेस देयर इज विश्वेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 250, वर्ष नंबर 131। स्कंद पुराण ये आपके सामने है, यहां से हमने इसको लिया है और इसको कोट किया है। ये कोई मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस, 5 कोस में अविमुक्त एरिया है। और एट दिस प्लेस देयर इज विश्वेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट, स्कंद पुराण नेक्स्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है स्कंद पुराण का, चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर 242, वर्स नंबर 25। इसमें क्या कहा गया है? गॉडेस शक्ति इज इन द नेचर, इज नेचर, मतलब जो प्रकृति है वो शक्ति के रूप में है। गॉड इज क्रिएटर, शिवा। दे हैव मेड दिस यूनिवर्स अंडर देयर फीट। दे हैव क्रिएटेड 5 कोस एरिया फॉर देयर प्लेजर विच कैनॉट बी एक्सटिंक्ट इवन ड्यूरिंग प्रलय। प्रलय तक भी ये एरिया खत्म नहीं होगा। एंड सो इट इज कॉल्ड अविमुक्त एरिया, और इसीलिए इस एरिया को अविमुक्त एरिया कहते हैं।